हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का यूपी बोर्ड द्वारा जारी ये मॉडल पेपर हिंदी सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहीं सॉल्व करेंगे। और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में आपको OMR सीट पर कैसे भरना है। ठीक है, जिस प्रकार से आप एग्जाम देंगे ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएंगे। एक बार सॉल्व करेंगे फिर OMR सीट पर आपको दिखा करके, ये देखिए OMR सीट यहाँ हम ले आएंगे और इस पर जो है किस प्रकार से आपको कैसे भरना है और कैसे आंसर देना है, सारी बातें क्रम से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये देखिए इस प्रश्न के बारे में, पहले पेपर के बारे में हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है क्या इंट्रोडक्शन है कि कितने प्रश्न आते हैं, कहाँ से कैसे कैसे और कैसे आपको आंसर करना है। तो देखिए ये देखिए हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा नवीनतम यूपी बोर्ड मॉडल पेपर है। देखिए यूपी बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है अभी जल्द में, तो 2025 के लिए ये है। तो आपको ये पता ही होगा पहले से 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, 70 नंबर पूर्णांक है, 15 मिनट जो है वो विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए दिया गया है। अब देखिए इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पहली बात तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरी बात, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड आएंगे, खंड अ और खंड ब। ठीक है, खंड अ में क्या होगा कि 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिनका आंसर आपको OMR सीट पर उत्तर पत्रक पर देना होता है। ठीक है, OMR सीट दी जाएगी, उस पर आपका आंसर देना है। कैसे देना अभी हम बताते हैं। देखिए अब खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR सीट उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। ठीक है ना, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें, इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, एक बार आंसर करने के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आपको याद रखिए कि एक बार उत्तर दे दिया आपने तो उसको काटिए मत और ना ही व्हाइटनर अथवा इरेजर का प्रयोग करिए। ठीक, अगली बात समझिए, प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित होंगे। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। जैसा कि देखिए 20 नंबर का आपका खंड अ से हो जाएगा, खंड अ से 20 नंबर का हो जाएगा और खंड ब से 50 नंबर का, टोटल 70 नंबर ये कंप्लीट हो गया। अब खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, है ना। तो चलिए ये निर्देश है। अब और क्या कर रहे हैं कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, तो इतना तो ये निर्देश हो गया। अब समझते हैं हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। यदि आप जो है इसका PDF देखना चाहते हैं, है ना, तो आप WhatsApp पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर जो है नीचे आपको मिल जाएगा। और ये PDF यदि लेना चाहते हैं तो जो है आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, है ना। बाबू गुलाब राय जो है, चलिए यहाँ से जो है हम टिक लगाएंगे। आपको पेपर में टिक नहीं लगाना है, यहाँ हम आपको समझा रहे हैं इसलिए यहाँ तो हम टिक लगाएंगे, है ना, लेकिन आपको पेपर में टिक नहीं लगाना है। कैसे भरना है इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय किस युग के हैं, ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, ये किस युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम आंसर करते चलेंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा सेट कर दे रहे हैं, फिर नहीं बार बार नहीं करना पड़ेगा। ये किस युग के हैं, द्विवेदी युग के। ठीक, और देखिए दूसरा ऑप्शन इसका सही है ना। तो आपको कैसे भरना है, आप OMR सीट खोलेंगे, यहाँ देखिए प्रश्नों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। ठीक है, देखिए ये 20 प्रश्न दिया है ना, 20 प्रश्न, 1 2 3 4 10 यहाँ है और ये 10 यहाँ है, तो टोटल मिलाकर के 20 प्रश्न इसमें हैं। तो पहले में अभी हमने देखा, पहले में B वाला सही है ना। पहले में कौन सा सही है, B ऑप्शन सही है। हमको लगा कि B वाला सही, हाँ वास्तव में सही है भाई, लगा नहीं, सही है। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के हैं, तो ये जो है B वाला सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले में ये जो B वाला है इसको काला करेंगे। पहले में ये जो B वाला है इसको आप काला कर देंगे। अब ध्यान से काला करिए कि ना तो ये बाहर हो और ना ही छूटे, आराम से
ठीक है, पहले का बी सही हो गया, यहाँ पर आपको भरना है। फिर नीचे ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए प्रश्न पत्र यहाँ भी 10 इधर और 10 इधर दिया हुआ है 20, ठीक है। तो पहले का यहाँ आपको बी भरना है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। बात समझ में आई? प्रश्न को हमने सॉल्व किया, वहाँ पे देखा कि बी वाला सही था तो यहाँ बी पर काला किया, और इसमें पहले प्रश्न में पहला वाले में बी सही था तो यहाँ बी लिखेंगे, ठीक। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न क्या है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? समझ रहे, चिंतामणि जो है ये किस विधा की रचना है? तो ये है निबंध विधा है, ठीक है। तो निबंध यानी ए वाला सही है, देख पा रहे हैं कौन सा? ए वाला। अब क्या करना है आपको, ये OMR सीट खोलनी है, ए सही है तो इसमें ए को काला कर दीजिए, ए को काला कर दीजिए, ठीक। अच्छे से ये गोला बनाइए और यहाँ दूसरे में ए लिख दीजिए, ठीक। बस समझ गए होंगे कैसे आपको एग्जाम में देना है। चलिए अब देख सॉल्व करते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या कह रहे हैं कि ये थोड़ा बड़ा कर दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, गबन किसकी रचना है? गबन ये सब लोग जानते हैं, किनकी रचना है भाई? मुंशी प्रेमचंद्र की, है ना। तो इसमें भी पहला वाला सही है। अब यदि पहला वाला सही है तो क्या करेंगे भैया, OMR सीट खोलिए, ये आ गई आपकी। कौन सा सही था? मुंशी प्रेमचंद्र। ये कहाँ गया मुंशी प्रेमचंद्र जी? ए वाला सही, तीसरे में ए वाला सही है तो यहाँ ए को काला करिए और यहाँ ए लिखिए तीसरे में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न हो गया। अब लगाएंगे हम चौथा। क्या कह रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिए, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? तो ये देखिए ऑप्शन दिया है 1936 से 1943 और 1919 से 1938 तक, और फिर 1900 से 1918 तक, ठीक है। तो इसमें शुक्ल युग जो है ये 1919 से 1938, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही है। तो अब क्या करेंगे, हम खोलेंगे OMR सीट और चौथे में इस बी वाले को काला कर देंगे, फिर यहाँ चौथे में बी लिखेंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 4 प्रश्न हो गया। पांचवा देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंटवार्ता जिसको बोलते हैं, रेखा चित्र, ठीक है। तो नीड़ का निर्माण फिर बताइए किसकी रचना है? बहुत बढ़िया, आत्मकथा है। ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा है ये, यानी पांचवें में बी वाला सही है। तो चलिए OMR सीट निकालिए, पांचवें में बी वाला भर दीजिए, ठीक। पांचवें में बी को भली प्रकार से भर देंगे, ठीक, ये बाहर ना जाने पाए, ठीक है। पांचवें में भी क्या होगा, ये बी वाला भर देंगे, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम छठवां प्रश्न। क्या प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास जो है ये किस युग की रचना? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या फिर छायावादी युग? तो द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग में ये प्रिय प्रवास लिखा गया, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा, छठवें में ए सही है। OMR सीट खोलिए, बहुत बढ़िया। छठवें में ए को काला करिए, ए को काला करिए और यहाँ ए लिखिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, छठवां हो गया। अब देखेंगे हम लोग सातवां प्रश्न। मधुशाला किसकी रचना है? सब लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। वाह, मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, इन्होंने लिखा है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं हम OMR सीट कहाँ गई, लेके आइए उसको जल्दी से, उसमें भर दीजिए। कौन सा सही था जी? भूल गए, देख लो। छठवां प्रश्न सातवां था ना, सातवें में सी सही है। तो सातवें का
यहाँ सी लगाइए, इसमें सी को भर दीजिए और फिर यहाँ 7वें में सी लिख दीजिए ये। ठीक, चलिए अब देखते हैं 8वां प्रश्न। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो भारत भारती किसकी रचना है आप सबको पता है, किसकी बताइए? बहुत बढ़िया, मैथिली शरण गुप्त की। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। तो 8वें में बी को भरिए और 8वें में बी को भरिए और 8वें में यहाँ बी लिखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां हो गया। 9वां प्रश्न, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? देखिए 1843 से अब तक, सन 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, सन 1836 से 1943 तक। तो देखिए आपको नहीं याद है, मान लिए नहीं याद है, कॉमन सेंस लगाइए। आधुनिक काल है तो अब तक तो होगा ही, पहले में दिया है अब तक, मार दो काम हो जाएगा। नहीं याद है तो वैसे तो आपको पता ही है ना, 1843 से अब तक ये क्या है? आधुनिक काल है। तो 19वें में कौन सा? ए सही है, तो 19वें में ए भर दीजिए भाई। 9वें में क्या करेंगे? ए भरेंगे। बात समझ में आ गई होगी ना? तो 19वें में ए भरिए, यहाँ ए लिखिए। ठीक, चलिए 9वां हो गया आपका। 9वां 19वां बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, है ना? चलिए ये 9वां हो गया। अब देखते हैं 10वां। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या फिर रीतिकाल? तो ये रीतिकाल के हैं भैया, तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना? किस काल के हैं? रीतिकाल के। तो 10वें में डी भरना है आपको। 10वें में यहाँ डी भरिए, वाओ, यहाँ डी भरिए और यहाँ डी लिख दीजिए। ठीक, चलिए 11वां देखते हैं अब। क्या कह रहे हैं? हास्य रस का अस्थाई भाव है, क्या है? हास्य, शोक, रति, हास्य या फिर निर्वेद? बहुत बढ़िया, सी वाला ऑप्शन सही है, हास्य, है ना? तो चलिए 11वां में सी भरिए। 11वां देख रहे हैं यहाँ पर है, तो इसमें सी भरेंगे, ये बाहर ना होने पाए, ध्यान दीजिएगा। 11वें में यहाँ सी लिखेंगे। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं 12वां प्रश्न। ये 12वां। सोहत ओढ़े पीत पत, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, अब देखिए, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु ज्यों त्यों। ठीक है, ये जहाँ आ जाए, हाँ, वहाँ पर क्या कौन सा अलंकार होता है, इसको हमने देखिए वीडियो बनाया है, जो 60 ट्रिक आपको मिली है, वहाँ से आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। जो बच्चे वो वीडियो देखे होंगे बहुत ही आसानी से बता चुके होंगे कौन सा सही है। बहुत बढ़िया, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना? चलिए, तो 12वें में बी को भरना है आपको। हाँ, नहीं समझे? देखो, मनु मानो, मानो आ गया ना, मनो, मनो नीलमणि, ठीक है, जनु जानो, मनो जनो ज्यों त्यों। ठीक है, चलिए, तो ऐसा शब्द जहाँ पर आए वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो 12वें में बी सही है, तो चलिए बी को काला करिए भैया, बी पर ये काला करिए और 12वें में यहाँ पर आप बी लिखिए। समझ गए? चलिए, अब तो आपको पता चल गया ना कैसे भरना है। एक काम और यहाँ पर आप करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। क्या करना है? देखिए, प्रश्न पत्र मार्क सीरीज में पहला लेटर जो भी रहेगा इस पर, इसको काला करेंगे, दूसरा लेटर इस पर काला कर देंगे। बाकी आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आप अपने मन से ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा,
है ना। और जो है पेपर जब आने वाला होगा तो उस समय हम जो है पूरा डिटेल पेपर ले करके आपको पूरा 1 to ऑल एवरीथिंग बताएंगे कि कैसे आपको क्या ले जाना है, कैसे सॉल्व करना है, सारी बातें। और आपको वहाँ पे क्या करना है, विषय कोड कैसे भरना, प्रश्न पत्र यहाँ कोड क्या कैसे होता है, सब चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो में जो है पूरा हम इसको सॉल्व करते चलते हैं। चौथा प्रश्न हो गया आपका 12वां हो गया, नहीं तो आप कहेंगे कि 10 प्रश्न यही सॉल्व करने में इतना समय ले लिए। होता है। चलिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कितने 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, है ना। चलिए, तो सी वाला सही, 13वें में आप सी को भर दीजिएगा। 14वां देखिए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण। क्या? आकर्षण, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है। चलिए, अब 14 के बाद अब 15वां देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ये आप अच्छे से याद रखिए। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। क्या क्या लिख दें क्या? कौन से? रचना के आधार पर पहला तो हो गया आपका सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। समझ गए? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये आपका 15वां हो गया। देखिए, आप कैसे भरना है आपको पता हो गया ना, बार बार टाइम नहीं लॉस करेंगे। चलिए, 16वां देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास होता है? पीताम्बर, समझ रहे? तो पीताम्बर में आपको बताना है कौन सा समास होता है। पीताम्बर कौन है? आप कमेंट में बताइएगा, पीताम्बर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। इसमें कौन सा अलंकार होगा? बहुब्रीहि अलंकार। तो समास कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 16वां हो गया। 17वां देखिए, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप आपको बताना है। तो आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। क्या है? अश्रु। ए वाला सही होगा। 17वें में ए आप भर देंगे। ठीक है। चलिए 18वां देखते हैं, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कृतवाच्य जो है यानी एक्टिव वॉइस आप पढ़े ना, तो उसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ए वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए, ये हो गया आपका 18वां। 19वां देखिए, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति आपको बतानी है। ठीक है। तो इसमें जो है ताभ्य में ये चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक। चलिए, अब 20वां प्रश्न देख लेते हैं और अंतिम है यही। मनुष्य में निम्नलिखित में सर्वनाम है। ऑप्शन है मनुष्य, बचपन, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है ना वह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सी वाला, वह ना। तो ये हो गया आपका 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो देखिए, समझ लीजिए कि सारे ऑब्जेक्टिव 20-20 करके जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव को आपको पहले दे देंगे। फिर देखिए, जितने भी पेपर हैं, है ना, उसमें खंड आ में 20 ऑब्जेक्टिव हैं और खंड ब में 50 वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले हम 5 पेपर के सॉल्व कर देंगे, फिर इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।